भारतीय मुद्रा कहें या इंडियन करेंसी, दिखने में सब पेपर एक जैसे ही हैं, लेकिन आज के समय में देश का सारा कारोबार इसी पर टिका हुआ है। इसीलिए इन्हें जिस तरीके से बनाया जाता है, वो तरीका अपने आप में बहुत ख़ास होता है। साथ ही इन्हें प्रभावी बनाने के लिए काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स भी इनमें होते हैं। नकली और असली नोट की पहचान इन्हीं से तो होती है। गांधी जी की फ़ोटो से लेकर रंग और आरबीआई लिखित पट्टी जैसी कई चीज़ें हैं जिनसे नोट की पहचान होती है। वैसे नोट को सशक्त बनाने के लिए समय समय पर फीचर्स बदलते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोटों को प्रिंट करने का कितना खर्चा आता है? और क्या आप पता है कि इन नोटों की छपाई कैसे होती है? तो आइए आज आपको ले चलते हैं नोट छापने वाली फैक्ट्री में। आपको बताते हैं कैसे होती है इनकी छपाई। पहले आपको बताते हैं कौन सा नोट छापने में कितना खर्चा आता है। तो बात सबसे बड़े से शुरू करते हैं, 2000 के नोट से, जिसके छापने में औसतन 4 रुपये का खर्च आता है। अब बारी आती है 500 की, जिससे छापने में करीब 2 रुपये 65 पैसे का खर्च आता है। 200 के नोट पर 2 रुपये 48 पैसे और 100 के नोट पर 1.51 पैसे खर्च आता है। 50 रुपये के लिए 1.22 रुपये का खर्च और 10 और 20 के नोटों पर औसतन 1 रुपये का खर्च आता है। यहाँ आप एक और बात नोट कर सकते हैं, नए नोट को बनाने पर जो खर्चे आ रहे हैं वो पुराने नोटों से कम है। तो आइए आपको बताते हैं नोटों की छपाई कहाँ और कैसे होती है। नोट छापने का काम इतना सिक्योर रखा जाता है कि इसकी खबर बहुत कम लोगों के सामने आ पाती है। लेकिन जो भी नोट छापे जाते हैं वो आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ही छापे जाते हैं। इसके लिए सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। देश में अभी 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। चारों प्रिंटिंग प्रेस नासिक, मैसूर, शालबनी और देवस में है। यहाँ पर ही एक खास प्रकार के कागज़ पर स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी द्वारा बनाई गई इंक की मदद से नोटों की छपाई होती है। इसमें अलग अलग इंक का प्रयोग अलग अलग काम के लिए करते हैं। आयात होने वाली इंक इंटेग्लियो, फ्लूरोसेंट, ऑप्टिकल वेरिएबल इंक होती है। इन स्याहियों को और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए इनके कंपोजिशन में हर बार कुछ बदलाव किए जाते हैं, ताकि कोई और देश इसकी नकल न कर पाए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो और देश इसकी नकल करके इंडियन गवर्नमेंट की जानकारी के बिना ही नोट छापने लगेंगे, जो कि आगे चल के सही साबित नहीं होंगी और देश की करेंसी की साख भी गिर जाएगी और दुनिया में रुपए की कीमत भी कम हो जाएगी। इंटेग्लियो इंक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर को छापने में किया जाता है। अब आता है वो जिसके बिना नोट को मान्यता नहीं मिलती और इसी की मदद से नोट को ट्रैक भी किया जाता है। हम बात कर रहे हैं नोट पर छपने वाले यूनिक नंबर की। जी हाँ, इसी नंबर को छापने के लिए फ्लोरोसेंट इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। अब नोट को और ऑथेंटिक बनाने के लिए ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई और नोट की कॉपी करके पैसे ना कमा सके। इंक के बाद अगर बात करें खास किस्म की चीज़ की, तो वो है इस्तेमाल किया जाने वाला कागज़, जो बहुत खास किस्म का होता है और ये इंडिया में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगी फैक्ट्रीज़ में बनता है और इसमें एक खास किस्म के कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस खास किस्म के कागज़ और इंक को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिया जाता है। यहाँ दोनों को डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, फिर इंक प्रिंटिंग मशीन में छापने के लिए डाल दिए जाते हैं। कुछ टाइम में जितने नोट छापने का ऑर्डर मिला होता है उतने नोट छप जाते हैं, जिन्हें सीरियल नंबर के हिसाब से इकट्ठे करके क्रॉस चेक करके सही सेट किया जाता है। फिर इनको आरबीआई के ऑफिस में जमा करवा दिया जाता है। इनको छपने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई एक इंसान इसको खुद से ही ना छाप सके।
और आरबीआई इन नोटों को अपने आगे वाले बैंकों को भेज देता है। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।